यस, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज सबत के दिन खुदा ने हमारे लिए ठहराया कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा करें और हम यीशु मसीह को आदर दें। आज प्रभु बहुत लोगों को आशीष देने जा रहा है इस आराधना के द्वारा। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा की मदद करेगा और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम बड़े आनंद के साथ प्रभु के चरणों में आए। भजन में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर को चलें, तो हम बहुत आनंदित हुए। पर आज खुदा के घर तो बंद हैं। मर्जी है कि यदि आपका घर खुला हुआ है तो खुदा के लिए खुश हों और उसकी आराधना आनंद से करें और उसको समय दें। सबसे बड़ी बात समय देना। कितने लोग समय नहीं देते हैं। मतलब ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि आप प्रभु के साथ कितना अच्छे से टाइम देते हैं या नहीं देते, या उस टाइम देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने सरल झुका लेंगे, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया, और इस सुबह में जो आपने हमें दिया, और ये रात हमें मीठी नींद दी, पूरा हफ्ता सही सलाम से रखा, और खुदावंद यीशु सारी तकलीफ से बचाया, और खुदावंद खास तौर से दुनिया में कोरोना वायरस से भी बचाया। हम धन्यवाद करते हैं। और खुदावंद आज भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको, जितने तेरे लोग फूल से खरीदे हुए हैं, कोरोना वायरस से बचा के रखना, ताकि किसी पर भी कोरोना वायरस की एक आंच भी ना आने पाए। घमंड ना करें, गलती ना करें प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम ये मत कहो कि मैं स्थिर हूँ, कहीं गिर ना पड़ो। और प्रभु इस बात को सिखाता है कि हम गिरे नहीं, बल्कि हम स्थिर होना चाहते हैं। और प्रभु आज जब तेरी आराधना करते हैं, तेरी आत्मा सहायता करे, आपके फरिश्ते हमारे साथ आराधना में शामिल हों, ये हम आपसे दुआ करते हैं खुदावंद यीशु। और पवित्र आत्मा की मर्जी में हो प्रभु सारी आराधना, और आत्मा इस आराधना का अगुवा पवित्र आत्मा हो। हम वेलकम करते हैं इस वक्त पवित्र आत्मा को भी हमारे बीच में आए, हमारी सहायता करें, वचन पर आशीष हो, प्रार्थना पर आशीष हो, और जो लोग आशीषित हुए हैं हमारी प्रार्थना के द्वारा, उन सबको भी आशीषित करना। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना में उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना की तरफ चलते हैं और उसके गीतों के हम गाएंगे। पहला गाना है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। और अब तक तूने संभाला, उसने अभी तक हमें इस कोरोना वायरस से संभाल के रखा है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। जब भी हम बाहर निकलते हैं वो हमें कोरोना वायरस से बचा के उसने अभी तक हमें रखा है, इसलिए हम उसके गानों को जरूर गाएं और उसका धन्यवाद करें। बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के
बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा भीतर, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। दिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आज जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर, आज जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर है जो हमारा रचने वाला, उसी ने हमें रचा है और उसकी नजर अपने बच्चों पे, उन्हीं बच्चों पर बनी रहती है जो उसके वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो ये ना समझे उसकी दया और अनुग्रह होती सब पर है, लेकिन उसकी जो विशेष उसकी नजर है अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहती है, और जितने भी शस्त्र उसके उस बच्चों के खिलाफ जाते हैं उन सबको बेअसर कर देता है। यह है वो परमेश्वर। हालेलुया। अगला गाना हम गाएंगे, मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। आज परमेश्वर हमें छुए, पवित्र आत्मा हमें छुए ताकि हम उसके समान बन जाएं। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, छू ले प्रभु आज। मुझको छू, मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है ताकत और मैं
भी नहीं तेरे बिना। तू है सामर्थ मेरी, तू मेरी पहचान। मुझको चुन ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको चुन ले मेरे प्रभु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे तेरे समान। मुझको चुन, मुझको चुन, मुझको चुन, मुझको चुन कि मैं बन जाऊं तेरे समान। ओ ऐसा साथ कहाँ मिलेगा तेरे सिवा। तू जो हर पल संग मेरे रहता है सदा। ओ ऐसा साथ कहाँ मिलेगा तेरे सिवा। मेरे खाते जो तूने दे दी है अपनी जान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे तेरे समान। मैं सिर्फ उसके समान बनना चाहता हूँ, किसी और के प्रति नहीं। कोई और हमारा आइडल ना हो, क्योंकि बहुत से लोग किसी इंसान के प्रति बनना चाहते हैं कि मैं उसकी तरह बन जाऊं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है हमें परमेश्वर के समान बनना है। हालेलुया। अगला गाना हम गाएंगे रक्तम जयम। यीशु के लहू में वो सामर्थ है और जय है जो हमें जय का आत्मा देता है। और बहुत जोश के साथ हम उस गाने को गाएंगे रक्तम जयम। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, आहा यीशु मेरा चरवाहा है, आहा यीशु मेरा चरवाहा है। बोलो मैं ना रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। जीवन का जल यीशु ही है, आहा जीवन का जल यीशु ही है, आहा जीवन का जल यीशु ही है। बोलो मैं ना रक्तम जयम रक्तम जयम आहा रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, आहा जीवन की रोटी यीशु ही है, आहा जीवन की रोटी यीशु ही है। बोलो है ना रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। मेरी शरण यीशु ही है, आहा मेरी शरण यीशु ही
मेरी शरण यीशु ही है, बोलो है ना। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, बोलो है ना। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, बोलो है ना। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। हालेलुया। मेरा आनंद सिर्फ यीशु ही है। अगला गाना हम गाएंगे, आराधना हो आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हम उसकी आराधना हर समय करें, क्योंकि वो स्तुति और सिंहासन पर विराजमान है। अगला गाना हम गाएंगे, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा। आराधना में ही चंगाई मिल सकती है, अगर हम विश्वास करें उस पर। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। ओहो प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तो मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तो मुझसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। तो प्रार्थना और आराधना हमेशा उसकी हमें करनी है। अगला गाना हम गाएंगे, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, उसी के नाम में उद्धार है और उसी के नाम से हमें अनंत जीवन मिल सकता है। वही एक द्वार है जिसके द्वारा हम सब ये सब चीजें पा सकते हैं। उस गाने को हम गाएंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया।
यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ यीशु ही नाम है जिसमें चंगाई है, उसमें शांति है, उसमें छुटकारा है, उसी के द्वारा मुक्ति है और उसी के द्वारा वही एक द्वार है स्वर्ग का। गाना हम गाएंगे सिर्फ हालेलुया।
धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू परमेश्वर, आपने हमारी आराधना को ग्रहण करा परमेश्वर। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद हो, उसको धन्यवाद करें परमेश्वर का। हम उसने अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसने अभी तक हमें जिंदा रखा है, बीमारी से बचा के रखा, हर मुसीबतों से बचा के रखा, हर कलेशों से बचा के रखा, दुनिया के सब कलेशों से अभी तक उसने आपको बचा के रखा। इस अंतिम समय में इसका उसको धन्यवाद करें और अपने आप को रेडी कर लें आज कि उसका समय बहुत निकट है। वो कहता है मैं द्वार पर हूँ, वो कभी भी आने को है। अपने आप को रेडी कर लें। ओ मेरे यीशु, हम तैयार पाए जाएं, हम उन मूर्ख कुंवारियों की तरह ना पाए जाएं कि हम हमारे तेल, हमारे कुप्पियों में तेल रहे परमेश्वर। जब आप आए हमारे कुप्पियों में तेल भरे रहे और लबालब भरे रहे प्रभु, ताकि हम आपके साथ उठाने वाले हो सके यीशु। ओह हालेलुया यीशु। कोई मेरे साथ दुआ में अगुवाई करेगा? मून अंकल के लिए दुआ करेंगे कि उनको जो एक प्रॉब्लम बनी हुई है बीमारी की, परमेश्वर उस बीमारी से उनको आज़ाद कर दे, 100% उनको आज़ाद कर दे। और ये हमारा ईमान है, विश्वास के साथ एक मन होकर अंकल के लिए दुआ करेंगे, चिंटू के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर उसको बिल्कुल एक नया बना दे, उसको उसकी आंखें खुलने पाए, उसकी बॉडी में मूवमेंट है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। लेकिन वो अपने बिस्तर को छोड़ दे, बिस्तर को पलट दे, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तो अपने बिस्तर को, अपने उस खाट को उठाकर अपने ऊपर चल फिर, तो उसी तरीके से अपने खाट को उठाकर चलने वाला हो सके प्रभु। और अगर किसी और की प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस समय अगर हमें नहीं दे पाएंगे तो हम बाद में आप लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। इसी समय हमारे पास यही प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो कोई एक जन हमारे साथ प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें, उस महान पवित्र यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिखाया पिता। बहुत से लोग परमेश्वर उस दिन को ना देख पाए, पर आपने हमें जीवित रखा प्रभु कि हम इस दिन में शामिल हों परमेश्वर। ओ जीसस, प्रार्थना करती प्रभु इस समय जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं पिता, ओ जीसस जो भी वर्शिप कर रहे हैं, जो वर्शिप को देख रहे हैं पिता, वो सबके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। सबको बहुतायत से आशीषित करना पिता। अगर खुदा उनके घर में कोई भी किसी भी तरीके की कमी घटी है परमेश्वर, और उस खुदा आप उन सारी कमी घटी को तो पूरी कर देना मैं तुझसे विनती करती हूँ पिता। ओ जीसस, तेरे बच्चे तो तुझसे लॉ लगा के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू उनका जवाब हाँ आमीन के साथ उनकी झोली में डालता। ये बात सच है परमेश्वर। और खुदा तू हर बार इस बात को प्रूफ करता है पिता कि तू जिंदा प्रभु है परमेश्वर, और तू किसी भी बच्चे की पिता प्रार्थना को ज़ाया नहीं जाने देता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बीमार पाए जाते हैं खुदा, और खुदा उनको खुदा बाप अपना हाथ बढ़ा के पिता तो उनको चंगाई दे पिता। और उनके शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है परमेश्वर, खुदा सारी प्रॉब्लम्स तेरे नाम से चली जाए पिता। उस अंग पे परमेश्वर तो अपने लहू को लगा दे पिता, ताकि वो अंग पूर्ण रूप से हील हो जाए। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, खासतौर से दुआ करती हूँ मैं मून अंकल के लिए प्रभु। ओ खुदा बाप जो भी इस समय उनके शरीर में प्रॉब्लम है पिता, ओ खुदा बाप तू उनको उठा के खड़ा कर प्रभु। ओ खुदा बाप तुझसे प्रेम करने वाले बेटे हैं पिता, ओ खुदा अंकल पे दया कर पिता, उनके परिवार पे तू दया कर प्रभु। सारी प्रॉब्लम सब बीमारी उनके घर से चली जाए मैं दुआ करती हूँ पिता। जीसस उनको हील कर दे सर से लेके पाँव तक परमेश्वर, उनके शरीर को तू चंगाई दे पिता। दुआ करती हूँ खुदा, दुआ करती हूँ मैं चिंटू के लिए पिता। ओ खुदा जो इस समय खुदा ऑन एंड ऑफ है पिता, होशी में खुदा पूर्ण रूप से उसको होश आ जाए मैं तुझसे विनती करती पिता। तूने बहुत से लोगों को खुदा चंगा किया, तूने मुर्दों को जिला दिया परमेश्वर। खुदा उस बच्चे में भी तू अनुग्रह कर पिता, ताकि वो उठ के अपने बिस्तर से खड़ा हो जाए, तेरे नाम को महिमा देने वाला हो जाए परमेश्वर। उस फैमिली से एक बहुत बड़ी गवाही निकले मैं तुझसे विनती करती हूँ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर चर्च के लोगों के लिए पिता, जितने भी अंकल आंटी परमेश्वर जहाँ पे भी इस समय अपने घर पे है पिता, उन सबको बहुत ऐसे आशीषित करना पिता। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक परमेश्वर तू सबको आशीषित करना पिता। और खुदा खास तौर से इस कोरोना वायरस से तूने बचा के रखा हो पिता। धन्यवाद कम है परमेश्वर, और आगे इस वायरस से हमें संभाल हमें बचा के रखना पिता। खुदा चाहे कितनी महामारी आ जाए पिता, चाहे कितनी भी आपदाएं आ जाए दुनिया में परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि तू अपने बच्चों को हमेशा बचा के रखेगा पिता। उन्हें हर
एक परेशानी से संभालेगा परमेश्वर, तुझसे विनती करती हूँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तेरे दासों के लिए पिता, उन सब पे परमेश्वर अपनी दया का हाथ रखना पिता, उन चीजों उन सब पे अपना अनुग्रह करना पिता, तेरा कोई भी दास कभी भूखा ना रहे, और तेरे बच्चे कभी भी भूखे ना रहे पिता, और खुदा बाप उनके खत्ते हमेशा भरे रहे पिता, खुदा बाप जबकि खुदा आप लोग सब लोग अपने घरों से ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं पिता, खुदा बाप उनको और रिवाइव करना पिता, और जो लोग खुदा इस वर्शिप को सुनते हैं देखते हैं पिता, वो और तुझ में उनके अंदर पिता तेरे लिए और प्यार पैदा हो जाए, प्रार्थना करती पिता, वो और तुझे जाने पिता, तुझे और समर्पित हो तेरी तरफ में करती पिता, तेरे कोई भी बच्चा तुझमें ठंडा ना पाया जाए पिता, और अगर कोई ठंडा पड़ गया परमेश्वर तो एक बार फिर से उनमें आत्मा की गर्माहट को डाल दे प्रभु, क्योंकि तेरा आना बहुत करीब है पिता, वो खुदा में और इस्तेमाल कर पिता अपनी महिमा के लिए पिता, और हमें रिवाइव कर प्रभु, ताकि वो दिन परमेश्वर जब वो पूरी फूकी जाएगी पिता, वो तेरे साथ हम प्रार्थना को उठा लिए जाए प्रभु, प्रार्थना करती है पिता उन लोगों के लिए पिता जिनके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रभु, तो उनके लिए भी रास्ता खोल पिता, उनके लिए जरिया बना ताकि सब कुछ ठीक हो जाए पिता, वो तेरे नाम को महिमा देने वाले हो पिता, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अगर किसी फैमिली में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है पिता, अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है कुछ भी है पिता, उस सब कुछ आजाद कर दे अपनी फैमिली को भी मैं तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करना पिता, वो खुदा हम लोग जब अपने घरों में हैं परमेश्वर, हमारे घरों को परमेश्वर तेरे लहू के कवच में बांध देती है पिता, तेरे स्वर्गदूत हमेशा पिता हमारे संग संग रहे पिता, हमें कोई भी दुष्ट की शक्ति पिता, कोई भी हमें अंधे की शक्ति कभी भी परेशान न करे पिता, वो खुदा तू हमारा हमेशा कवच बन के हमारे साथ रहना पिता, आज खुदा बाप जो भी सरमन बोला जाता है पिता, जो लोग सुनते हैं पिता, वो घर में खुदा बाप उनके मनों में खुदा घर कर जाए पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। बाकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट अभी हमारे पास आई हैं, अभी हम लोग गानों की तरफ बढ़ते हैं, तो बाकी जितनी भी सब प्रेयर रिक्वेस्ट हैं मैं पास्टर को बोलूँगा कि वो उन सब प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए नाम ब नाम दुआ करेंगे सभी लोगों के लिए, और वचन के बाद सब दुआएं होंगी। आइए हम परमेश्वर के गीतों की तरफ चलते हैं। पहला गाना है तेरा प्यार है महान, गीत नंबर, किसी के पास सयोन की गीत की किताब है तो गीत नंबर निकाल सकता है 306। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था काली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था काली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया तूने ये है किया, आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया तूने ये है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, अपने रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की,
अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अगला गाना गाएंगे है यीशु महान। वो हमारा यीशु बहुत महान है, और उस गाने का गीत नंबर है 241। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। कितना दयालु है प्रेम पिता, तेरे प्रेम की गहराई है अता। भी तूने गुनहगारों को जान, भी तूने गुनहगारों को जान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने चले, तेरा हो न सका कभी हमसे बया, तेरा हो न सका कभी हमसे बया। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। दिल में तेरा रहमान बड़ा, पाने का तुझे अरमान बड़ा है। यीशु महान तो कितना महान है, यीशु महान तो कितना महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। आखिरी गाना हम गाएंगे मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। गीत नंबर है 140। उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, बता पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मशहूर, चलते चलते मैं यीशु के साथ, चलते चलते गाते यीशु के नाम। बता पाऊंगा, मैं लोग में चलता रहूंगा। यीशु के साथ मैं न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मशहूर, चलते चलते मैं यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते गाते यीशु के हाथ, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा। यीशु मेरा मुझे मशहूर, चलते चलते मैं यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते गाते यीशु के हाथ, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंजक खुशी हो वो नजदीक मुझको, यीशु मेरा मुझे मशहूर,
नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, अपने है सारी झंडा है आज, यीशु मेरा मुझे मसनूर, चलते चलते मैं यीशु के साथ, चलते चलते मैं यीशु के साथ, नूर में रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। जब यीशु के साथ चलते हैं तो हमें फतह मिलती है, हमें जय मिलती है। आइए, बहुत एक सुंदर समय है जब परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का वचन हमारे दास के द्वारा दिया जाएगा, तो आ सकते हैं। रिक्वेस्ट किस किस की है? प्लीज प्रे फॉर अनाया, और अजू की है, अजू के लिए प्रेयर करनी है, और विनीत है, इनकी गुड हैबिट के लिए है? विनीत के लिए, विनीत को क्या प्रॉब्लम? ओके, विनीत और अज्जू। हाँ, अजू और अनाया। आइए हम सबसे पहले इन बच्चों के लिए दुआएं करेंगे, अज्जू के लिए, विनीत के लिए और अनाया के लिए, जो हमारे रिक्वेस्ट हैं, और हम जो प्रार्थनाएं यहाँ पे करेंगे वो पूरी होंगी। आमीन, हालेलुया, यस, जस्ट बिलीव ऑन गॉड राइट नाउ। थैंक यू यीशु लॉर्ड। के नाम में हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में अज्जू के लिए, उसको आशीषित करें, यस, जो भी प्रॉब्लम से यीशु के नाम से चली जाए, यस जीसस, वो प्रभु आप में इनकरेज हो, आपकी हालेलुया, पवित्र आत्मा उसको बढ़ाए, यस प्रभु, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, यस जीसस, और अभिषेक उस पर कराए। प्रभु, विनीत के लिए भी दुआ करते अभिषेक उतराए, यस प्रभु, इनको छू ले परमेश्वर, यस प्रभु, इन पे सामर्थ आने दे, हालेलुया यीशु, इसी घड़ी यस सामर्थ से भर जाए। यस हम प्रार्थना करते हैं, अब तेरा आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा आत्मा इनको उतर रहा है, इनको छू रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, अनाया के लिए दुआ करें, अनाया को छू ले प्रभु और चंगाई दे प्रभु, सारे फिजिकल तरीके से स्ट्रांग कर दे, ये प्रार्थना करते हैं। फिजिकली स्ट्रांग हो प्रभु, ये प्रार्थना करते हैं। वरुण के लिए भी उसको एक अच्छी नौकरी देना, ये मैं प्रार्थना करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को इस वक्त सुन लिया है और उत्तर दे दिया है। ये प्रार्थना में धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, और हमारा परमेश्वर जो हमारे बीच में है और हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और भजन संहिता में ही नजर डाल देंगे कि दाऊद जो था, बहुत खूबसूरती से बात एक कह रहा है जो आज हमें भी करनी है। आमीन। और जितने लोगों ने इन बातों को किया वो सब आशीषित हैं। हालेलुया, ऑल आर ब्लेस्ड। यस, तो हम आज पहली आयत पर नजर डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद नीचे थोड़ा सा देख लेंगे कि दाऊद ने भजन संहिता 40 के अंदर क्या कहा है। साम 40 बहुत खूबसूरत चीज है जो परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहा है। यस, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, हाँ, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। बस लिखा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, वेट कर रहा था उसके आंसर का। मैंने प्रार्थना करी, उसके लिए वेट कर रहा था, और उसने झुक कर क्या करा? मेरी दुहाई सुनी, मेरी प्रार्थना सुनी। अभी कितने रिक्वेस्ट आई हमारे पास, कितने लोग हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं। अभी हमने एक बहन के लिए दुआ करी थी, उसने अपनी गवाही भी दी, जिसका ऑपरेशन हुआ था, प्रभु ने उसको चंगाई दी। उसने मुझे सुबह बताया कि पास्टर जी हमारे लिए हमारी गवाही देना, उसका नाम पूनम है, और प्रभु ने उसको चंगाई दी और वो ठीक है, कि हमारी गवाही देना। मैंने यस, हम आपकी गवाही जरूर देंगे कि प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया। मेरे जीजो, आज बाइबल क्या कह रही है कि मैं यहोवा की दुहाई दी, मैंने यहोवा के लिए वेट किया, उसने झुककर मेरी बात सुनी, दुहाई सुनी, मेरी प्रार्थना सुनी, झुककर। याद रख लीजिए, हमारा परमेश्वर हमारी जब प्रार्थनाएं करते हैं झुक जाता है। हम सर झुकाते हैं, वो भी झुक जाता है। हमारे कानों में, हम अपने कान हमारे मुंह पे लगा लेता है, एक एक बात को सुनता है। वो लिखा है, मैंने झुककर उसने मेरी दुहाई सुनी। आमीन। उसने उसकी प्रार्थना सुनी, बहुत जोर दे रहा है उस बात को। सो मेरे जीजो, आज सवाल ये है
कि मैंने उसकी बाट जो समझते आप, किसी चीज के लिए वेट करना, रुकना। मैंने प्रार्थना करी। कभी कभी हम सोचते हैं हमने प्रार्थना करी, हमें अभी उत्तर मिल जाए। कभी कभी ऐसा नहीं होता, नेवर, कभी उत्तर नहीं मिलता। यहां लिखा है इसको वेट करना पड़ा। मैं बाट जोता रहा, वेट करता रहा। यदि आज मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, या अपने लिए कर रहा हूं, या किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे वेट करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक डॉक्टर के पास जाना है और उसने मुझे मेडिसिन दी, मुझे वेट करना पड़ेगा कि एक दवाई जो है कम से कम 6 घंटे के बाद असर करती है, और एक इन्फेक्शन तो जो है वो 2 दिन के बाद असर करता है, खत्म होना शुरू होता है। मतलब इतने समय तक वेट करना पड़ेगा। आपको मालूम है, अगर आप ब्लड कल्चर कराएं, यूरिन कल्चर कराएं, कुछ कल्चर कराएं, उसकी रिपोर्ट कितनी देर में आती है? 42 घंटे के अंदर आती है। वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है ताकि करेक्ट आंसर आ जाए। मेरे चीजों, यहां कह रहा है मैं दुहाई देता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके लिए वेट किया मैंने, और मैंने जब वेट किया, परमेश्वर की प्रार्थना को छुपकर सुना। हालेलुया, छुपकर सुना। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो हमारी मदद करने वाला है। आइए हम एक एग्जाम्पल बाइबल के अंदर देखें। इसको यही रखेंगे, यूहन्ना की पत्री, उसका यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। एक मनुष्य के बारे में जिक्र है जो कि एक लंबे समय से वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। हालेलुया, यस, पढ़िए। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ। हाँ। और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है। हाँ। जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। हाँ। और इसके 5 ओसारे हैं। हाँ। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हाँ। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के सरदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। यहाँ पर एक जिक्र है कि एक कुंड था, और एक नियुक्त समय पर सरदूत आता था और पानी को हिला देता था, और जो पानी में पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था, उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। मतलब कहने का ये कि कितने ढेर बीमार थे यहाँ पर, जो वहां इंतजार में रहते थे कि एक ठीक हो जाता था। कभी हो सकता है कि उससे पहले जिसका नंबर आना हो वो भी ना कूद पाए, दूसरा कूद जाए, और वो इंतजार करता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। वेट करता था, वेट। यह लिखा है, मैंने इन बीमारों ने पानी कुंड के लिए हिलने के लिए इंतजार किया कि खिलेगा तब मैं पानी में उतर जाऊंगा। आज आप बहुत सी आपके पास समस्याएं हैं, और आप सोचते हैं कि कौन सा ऐसा वक्त आए जब सरदूत हिला दे और मैं उस मुसीबत से आजाद हो जाऊं, उसमें कूद जाऊं और मुझे आशीष मिल जाए। हालेलुया, मुझको चंगाई मिले, या मुझको आशीष मिले, या मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाऊं, या मेरी नौकरी लग जाए। बाइबल कह रही मैंने वेट किया, मैंने वेट किया। और यहां लिखा उसने वेट किया। दाऊद कह रहे मैंने दुहाई दी। हालेलुया, पर मैं बाट जोता रहा। यहाँ लिखा बाट जोता रहा। और यहाँ लिखा है कि यहाँ पर अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, कोई भी हो, क्या कहते हैं, उस पानी के हिलने की आशा रखते थे। आगे पढ़िए। पानी गिरते ही जो कोई पहले उतरता, हाँ। वह चंगा हो जाता था। हाँ। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना, कैंसर क्यों ना हो, ट्यूमर क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना, लिखा हुआ है, एनी डिजीज। पर मेरी चीज आज यीशु मसीह में याद रख लेकर आप उतर जाएंगे। आज हिलने का समय है। पानी प्रभु संडे के दिन हिलाता है। एक कुंड का समय है। 10 से 12 की वर्शिप होती है चर्चेस के अंदर। परमेश्वर अपने वचन को देता है। पानी हिला, वचन को खुदा ने फैलाया, और जो उसमें विश्वास में उतर गया, जो भी विश्वास में उतर गया, वो चंगा हो गया। उसकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, एनी डिजीज। वचन में उतरना जरूरी है। अगर आप वचन में नहीं उतरे, आप चंगे नहीं हो सकते। आपको वचन में उतरना पड़ेगा। आपको वचन में विश्वास करना पड़ेगा। आपके वचन में यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। आपको वचन में यीशु को देना पड़ेगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप चंगे नहीं हो सकते। कुछ लोग ये आते हैं, वो सुधरना ही नहीं चाहते। बट प्रभु कह रहा है कि आज जो कोई पहले उतरना चाहता है,
वो चंगा हो जाएगा, कोई बीमारी क्यों ना हो। और लिखा है कि आज उसके वचन का हिलाने का समय है। इस वक्त में वचन प्रभु दे रहा है, आपकी तरफ हिल रहा है, आपके पास जा रहा है, हिल के जा रहा है, ताकि आप उसमें कूदें, उसे विश्वास लाएं। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैंने वेट किया और खुदा ने मेरी सुन ली। आगे बढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। जी। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और हाँ। जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ। उससे पूछा, हाँ। क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ लिखा हुआ है कि कितने लोग यहाँ थे। हो सकता है कोई दो दिन का बीमार हो सकता है 6 महीने का हो सकता है 1 साल का बीमार हो, जो ठीक हो जाते थे। बट यहाँ ये मनुष्य जो है, इसकी बीमारी कितने लिखी है? 38। और इसकी उम्र ज्यादा होगी, ध्यान रखना। यीशु मसीह ने जो सेवकाई करी, मैं इसलिए आपको बताना मांग रहा हूँ, 30 साल में की। कितने साल में की? इससे पहले से यीशु मसीह जब से दुनिया में आए, मतलब शरीर में आए, यीशु मसीह हमेशा थे, बट जब शरीर में आए उस वक्त से वहां तक उतनी उम्र में ये उससे पहले बीमार था। ये उससे पहले से बीमार था, याद रखिए, 38 वर्ष। और यीशु मसीह ने सेवकाई कब करी? 30 साल में। और 3.5 साल तक उसने सेवकाई करी, उसके बाद उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। सो मेरे चीजों, ये बाइबल इस बात को हमें दिखाती है। सो ये एक हिस्ट्री में है, बट उसके बाद यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया और उसके बाद बादलों पर आने वाला है दोबारा से। सो मेरे चीजों लिखा, ये मनुष्य 38 वर्ष से वेट कर रहा था, ये यहीं पड़ा हुआ था। 38 वर्ष से बीमार पड़ा था और ये यहीं पड़ा हुआ था, इसी जगह पर, कि पानी हिलेगा और मैं इसमें कूद जाऊंगा। बट इस काबिल नहीं था कि उस 38 वर्ष से एक जैसी अवस्था थी कि उसमें पानी में कूद जाए। यस, पढ़िए। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ। कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, हाँ। कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। ये 38 वर्ष से वेट कर रहा था, कोई मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए, कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी मदद कर दे, कोई एक जन आ जाए। वेट कर रहा था, वेट। कभी कभी हम तकलीफों में होते हैं, किसी का वेट करते हैं, यार मेरा एक बड़ा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरी पत्नी, मेरी उस तकलीफ में मेरी आजादी दे। वेट करते हैं हम, ताकि हमें सहारा दे दे। कोई प्रॉब्लम होती है, सहारे की जरूरत होती है, और हम देख रहे हैं इस मनुष्य के लिए 38 वर्ष से वेट कर रहा है। और यहाँ दाऊद कह रहा है, मैं तेरी बाट जोता रहा, I was waiting you, मैं तेरी बाट जोता रहा। और आज यीशु हमारी जिंदगी के अंदर जब आता है, हमें भी यही कहना, प्रभु मैं तेरी बाट जो रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, हमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला, हम बाट जो है, हम यीशु के लिए वेट करें। यीशु आएगा, वेट कर रहा था, 38 वर्ष से वेट कर रहा था। जब यीशु मसीह की उम्र 30 साल है, उसको सेवकाई करी, जब इस मनुष्य के पास आया तो उसने क्या, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? झुककर खुदा ने इसकी बात को सुना, इसकी तरफ दिया, लिखा वहां ध्यान दिया खुदा ने, ऐसा नहीं है, वहां साफ लिखा है यीशु मसीह ने तरफ क्या करा। शायद को पढ़ लीजिए एक बार से। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर, हाँ। और जानकर कि कि वो बहुत दिनों से दशा में पड़ा बहुत है, दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है। उससे पूछा, क्या तू चंगा क्या होना? तू चंगा? खुदावन तब से देख रहा था ये एक मनुष्य यहाँ पर इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। आप पता नहीं कौन सी अवस्था है, मुझे नहीं मालूम, आप क्या प्रॉब्लम से मुझे नहीं मालूम, बट याद रख लीजिए यीशु कह रहा है कि मैंने तेरी बात सुन ली है, छुपकर सुनी है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। और लिखा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर आप आज चंगा होने चाहता है, आप बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में से आजाद होना चाहते हैं, पापों से चंगाई पाना चाहते हैं, बाइबल कहती क्या तू चंगा होना चाहता है? वेट कर रहा तो समय से, लो मैं तेरे पास आ गया, ले मैं तेरे पास आ गया, मैं तेरे पास आ गया कि मैं तुझे चंगाई दूं, मैं तुझे आशीष दूं। यस, पढ़िए। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। मेरे पहुंचते पहुंचते पहले दूसरा, मेरा कोई सहायक नहीं, मैं वेट कर रहा था, वेट, मैं किस बाहर जो रहा था, कोई मेरी मदद करे। हाँ, यस, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हाँ। अब देखिए, अब इसके लिए इतना वेट करना, अब इसको कोई सहायता करने वाला नहीं, बट यीशु ने उसको अपने विश्वास में ले लिया। इतनी देर बात करते करते वचन में उतार दिया, वही यीशु उसके लिए कुंड बन गया। कौन बन गया कुंड? वो कुंड बन गया, यीशु।
और लिखा यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और लिखा है कि वो उसी घड़ी क्या हो गया, चंगा हो गया और उसकी बीमारी चली गई। द सेम मोमेंट जब आप यीशु मसीह में उतरेंगे, यीशु में विश्वास करेंगे, यीशु मसीह में आएंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। आपको मालूम है एक जन और बीमार पड़ गया था, उसके फोड़े निकले, उसका नाम क्या था, अय्यूब था। बच्चे मर गए, फिर भी वो बाट जोता रहा, वेट करता रहा। एक दिन मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा, एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे इस जो मुझे एक्जिमा हो गया है या स्किन डिजीज हो गई या फोड़े निकल रहे हैं, एक दिन मैं जरूर चंगा हो जाऊंगा। उसके दोस्त उसको सताते थे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है हम किसी को अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, उसको अपनी दिल से कोई नहीं लेता है, हंसी उड़ाते हैं। हाँ जरूर इसने पाप किया होगा, हाँ जरूर इसने ऐसा किया होगा, हाँ इसने जरूर ऐसा किया होगा। कई आप विचार अपनी तरफ से जोड़ने शुरू कर देते हैं। और अय्यूब के लिए भी ऐसा ही था। बट बाइबल में लिखा हुआ है खुदा ने अय्यूब के दोस्तों से कहा कि जाके अय्यूब से माफी मांगो, तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि अय्यूब ने ऐसा कोई गलती नहीं करी। मेरे अजीजों, वो वेट कर रहा था, ही वाज वेटिंग, वेट कर रहा था, बाट जो रहा था, उसने वेट किया, लिखा हुआ वेट किया। और जब उसने वेट किया तो बाइबल बता रही है कि उसकी वेट करने से क्या हुआ, उसको आंसर आया। और लिखा है खुदा ने उसको बीमारी से क्या करा, मुक्ति दी, उसको डबल पोर्शन आशीष दी, डबल पोर्शन, दुगनी आशीष दे दी। अजीजों, यदि आज हम वेट करते हैं, हो सकता टाइम लग जाए। एक जिक्र है बाइबल के अंदर कि दानियल जब मुसीबत में था तो वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए निकल गया। लिखा वो कोठी खोली और प्रार्थना करने लगा, और उसके विरोध हमेशा षड्यंत्र रहता था। एक बार आग में डाला गया, एक बार क्या कहते हैं उसमें उसको शेरों की मार में डाला गया। बट जो प्रार्थना करते था तो प्रार्थना के लिए वेट करता था कि जो मैंने प्रार्थना करी है उसका उत्तर जरूर मेरे पास आएगा। क्योंकि दानियल को एकदम से आग में नहीं डाला गया। जब आग में डाला गया तो लिखा भट्टा गर्म किया गया था 7 गुना, ऐसे लिखा हुआ है। उसको गर्मी दी गई, उसमें टाइम लगा हो गर्म होने में। तो ये बात दानियल को पता थी कि मुझे आग में डाला जाएगा। बट उस टाइम में वो प्रार्थना कर रहा था, बाट जो रहा था ये परमेश्वर की तरफ से कोई उत्तर आएगा, उत्तर आएगा। मेरे जीसो, कभी कभी हम वेट करते हैं कि हमें उत्तर आएगा, यस उत्तर जरूर आएगा। और जब वो प्रार्थना करता तो एक सरदूत जिसका नाम मिकाइल था, मिकाइल ने उसको आके कहा, दानियल जब तू प्रार्थना पहले दिन कर रहा था, फर्स्ट डे, तब खुदा ने तेरी झुक कर तेरी प्रार्थना क्या कर ली, सुन ली। बट दानियल जो था 21 दिन तक, पता नहीं कितने दिन तक वेट करता, बट ही वॉज वेटिंग कि मेरा परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, एक दिन उत्तर देगा। 21 दिन के बाद उसको उत्तर आया। किसने उत्तर दिया उसको, मिकाइल सरदूत ने। 21 दिन के बाद आंसर आया। वेट करता है 21 दिन तक, उसको नहीं मालूम था 21 दिन के बाद आएगा, बट उसके बाद 21 दिन का होता है। हो सकता है 21 दिन के 40 दिन भी हो सकते थे, बट ही वॉज वेटिंग। और वो विश्वास में कमी नहीं उसके अंदर आई, वो निष्क्रिय नहीं हुआ, वो हारा नहीं, बल्कि वो बिल्कुल मजबूत बना रहा। और ये लिखा हुआ है कि उसने बात जो ही, हालेलुया, और लिखा उसके क्या कहते हैं, उसने जब प्रार्थना करी 21 दिन के बाद लिखा उत्तर आया। बाट जोता रहा, आग की झील में, उस आग के भट्टे में डाला जाएगा, दुआ करता रहा, शेरों की माल में डालेगा कौन, हमें पता चल जाए पहले से ही क्या ऐसा हमारे साथ होने जा रहा है तो हालत क्या होगी। उस सिचुएशन को सोचिए, वो मेंटली कितना टॉर्चर होगा। बट उसने प्रार्थना करी, क्योंकि मेरा एक दिन मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्या देगा, उत्तर देगा। देखा बाट जुई। आगे पढ़िए, यहाँ इसमें आएंगे हम लोग 40 में ही। यस, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, हाँ, और दलदल की कीच में से उबारा। देखिए ये क्या कह रहा है कि मैं तेरी बात जोता रहा कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उबारा। मैं नाश होने वाला था, मैं मृत्यु की अवस्था में था, मैं प्रॉब्लम्स में था, मुझे परमेश्वर ने क्या करा, उबारा, मुझे निकाला। दलदल की कीच से मीन्स पाप से भी निकाल लिया। जब मेरा आप परमेश्वर की बात जोते हैं
हमें खुदावन मुसीबतों से निकालता है, साथ में हमें पाप से भी निकालता है। हाँ, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, परमेश्वर इस कीचड़ से, इस गंदगी से, इस मुसीबत से, इस महामारी से खुदावन हमें खींच के निकाल देगा। हम खुदा की दुआई देते हैं, लगातार दुआई दें और वेट करें, परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है, परमेश्वर आपको आजादी देने जा रहा है। यस, पढ़िए। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके, मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को क्या कर दिया? दृढ़ कर दिया। हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि उसने हमें चट्टान पे खड़ा करके मजबूत बना दिया। फिर हम खड़े हो गए दोबारा से। क्या कहते हैं, डैनियल फिर से खड़ा हो गया, दोबारा से खड़ा हो गया, जो कि उसको आग में डाला गया। उसको क्या कहते हैं, शेरों की मान में लेगा, चट्टान पे दोबारा खड़ा कर दिया। और जिन लोगों ने उसके साथ षड्यंत्र किया गया था वो आग के भट्टे में डाले गए। वो लोग क्या कहते हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं उसके शेरों की मान में डालने की कोशिश करी डलवाने के लिए, वो भी शेरों की मान में डाले गए। कि उन्होंने, दानियल ने कभी मूर्ति पूजा नहीं करी, मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया, उन्होंने किसी चीज के आगे सर नहीं झुकाया, बल्कि अपने खुदा के आगे अपने आप को रखा, वाट जोता रहा। यस, मेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है जो मेरी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। क्या हमारा इतना विश्वास है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर मिल जाए? यस, प्रभु दे देगा। आमीन, हालेलुया। लिखा, दलदल की कीच से निकाला, गड्ढे में से निकाला है। आपको मालूम है कि जब लाजर मर गया तो क्या हुआ? कौन उसके लिए बाट जो रहा था? लाजर तो मर गया था, उसके लिए वेट कौन कर रहा था? उससे प्रार्थना करने के लिए जिसने प्रार्थना करी, मालूम कौन था वेट करने के लिए? मरियम थी। मार्था की प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसको जिंदा नहीं किया, बल्कि मरियम ने जब प्रार्थना करी तो उसके लिए उसने उसकी बात को झुककर सुना। और लिखा हुआ है, जब झुककर सुना तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का दिल भर गया। और जब दिल भर गया तो यीशु मसीह ने उसको कहाँ रखा है? और मेरे जीजो, यीशु ने उस मृत्यु के गड्ढे से किसको निकाल लिया? लाजर को निकाल लिया। प्रार्थना किसी की, कौन बाट जोड़ा था? मरियम वेट कर रही थी। यीशु मसीह तो 2 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था, 2 किलोमीटर दूर था, पर उसके लिए वेट कर रही थी। मेरा यीशु जब आएगा तो जरूर है, 2 किलोमीटर की दूरी कोई बात नहीं, उसके लिए 2 किलोमीटर की दूर नहीं है। जब मेरा यीशु यहाँ आ जाएगा तो मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मेरी जिंदगी के अंदर आ जाएगा, कितनी दूरी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यीशु को पुकारते हैं, बाट जोते हैं, उसके लिए दूरी डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास आ जाता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया। हम एक मनुष्य को और बारे में देखेंगे, और वो मनुष्य था, एक सामरी मनुष्य के बारे में लिखा है कि एक मनुष्य जेरूशलेम से जरूर को जा रहा था, कि बस वो लिखा डाकुओं ने उसको मार डाला, अदमा कर दिया, लिखा अदमा कर दिया, अदमा। और उसके लिए कोई सहायक नहीं था। लिखा कि वहां पर लेवी गुजरा, याजक गुजरा, उन्होंने उससे देखा, अरे ये पापी मनुष्य, इसकी तरफ कोई नजर नहीं डाले, इसको ऐसे ही मरने दो। लिखा है ये मनुष्य प्रार्थना कर रहा था, लेटे लेटे दुहाई दे रहा था, बाट जो रहा था, कोई मेरे लिए सहायक आ जाए, कोई मेरे लिए सहायक आ जाए, एक ही हेल्पर आ जाए मेरे लिए। बस 2 तो निकल गए, बट वहां एक सामरी मनुष्य गधे की सवारी पर आया, और लिखा है उसने अपनी सवारी पर उसको बैठा लिया, उसकी घाव क्या कहते हैं, उसने क्या करे, धोए, तेल से पट्टी बांधी और उसको सराय के मालिक के पास ले गया, उसको ठीक किया, उसके अंदर होश आ गया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मेरे अजीजों, उसने वेट किया, वो वेट करता रहा, और वो ये भी देखता रहा कि ये मनुष्य दोनों निकल गए मुझे देखकर, मेरी अवस्था नहीं है मेरी हेल्प करने वाली। बट मेरे अजीजों, यदि आपकी कोई हेल्प करे या ना करे, बट एक जन है जो आपकी मदद करने के लिए है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आगे पढ़िए भजन संहिता में। यस। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। और उसने मुझे क्या सिखाया? नया गीत सिखाया। मैं प्रभु की स्तुति करने लगा। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के से आजादी पाते हैं, ये जो मनुष्य हम देखा 38 वर्ष तक क्या स्तुति नहीं करी होगी, नया गीत गाया होगा। क्या डैनियल ने गीत नहीं गाया होगा? यस, गाया होगा, एक नया गीत गाया होगा। एक प्रभु के सेवक ने एक गीत लिखा था जो कि कुरुक्षेत्र में है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन
बदल गया। ये नए गीत है हमारी जिंदगी के अंदर। इन लोगों ने नए गीत गाए, नए गीत। ऐसे नहीं है कि बस चंगाई मिल गई बस ठीक है, नहीं 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 नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब हम यीशु के पास आते हैं हमें चंगाई देता है। यस, नया गीत गाया। यस, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हालेलुया। किसका है? ये लोगों ने परमेश्वर की स्तुति करी। जब ये 38 मनुष्य का बीमार ठीक हो गया तो लोग चिढ़ने लगे, ठीक क्यों हुआ, चिढ़ने लगे। अंधा ठीक हो गया, ठीक क्यों हो गया, वहां चिढ़ते थे लोग। पर यीशु ने जो काम करना था वो करना था। नहीं तो कोई चिढ़े चाहे कुछ करे, पर परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई देता, अपने लोगों को उठाता, अपने लोगों को संभालता। चिढ़ते रहो तुम, जो करना है यीशु मसीह ने जो अपने लोगों के लिए करना है, जो परमेश्वर की दुआई देते हैं और वेट करते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको बचा लेता है। हालेलुया। स्तुति, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज हम बाइबल के अंदर देख रहे हैं कि मैंने दुहाई दी और मैं बाट जोता रहा। आप बहुत सोच सकता है, आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत कई विषयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने क्या कहते हैं पति के लिए, अपने अपने खास जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी बहुतों के लिए प्रार्थना करते, वेट करते रहते हैं, तो उसको चंगाई दे देते हैं। काफी समय तक वेट करते रहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर 100% देता है। यस, आगे। बहुतेरे ये देख कर डरेंगे, हाँ, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हाँ, क्या ही धन्य है वे पुरुष हाँ। जो यहोवा पर भरोसा करता है। क्या है ये धन्य पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हमारे इस कार्य से लोग डरेंगे। याद रख लीजिए, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यस, और क्या ही धन्य वो जो यहोवा पर क्या करता है, भरोसा रखता है। क्या भरोसा रखते हैं आज जो आपने प्रार्थना करी, क्या खुदा पर भरोसा रखा कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा? यस, वो आज परमेश्वर आपको, मैं बहुत लंबे मैसेज नहीं दे रहा हूँ, बट आज मैं इतना ही समझाना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे। और लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की बाट जोएगा, विश्वास करेगा, क्या ही धन्य जो यहोवा पर क्या करता है। मैंने प्रार्थना कर ली, क्या हो गया? प्रार्थना क्या कर ली? सुन ली गई। विश्वास से धर्मी जन रहेगा। विश्वास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने, जितनों ने क्या, इन्होंने विश्वास किया। उस मनुष्य ने जो 38 वर्ष था, उसने उसी घड़ी विश्वास किया, बिलीव किया भाई, उसी मोमेंट में। यस, मुझसे यीशु कह रहा उठ खड़ा। उसने देर नहीं लगाई खड़े होने के लिए, उसी घड़ी खड़ा हो गया। ये विश्वास हमारी जिंदगी के अंदर जरूर आना चाहिए। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हमने प्रार्थना कर दी है, कई लोग कितनी बार प्रार्थना कराते रहते हैं, हर रोज एक ही विषय के लिए, एक ही विषय के लिए, उनको विश्वास नहीं है। यदि हमने प्रार्थना कर दी, हमें उसके लिए बाट चुनना, वेट करना है। हो सकता है 1 महीने वेट करना, हो सकता है 2 महीने वेट करना, हो सकता है 1 दिन ही वेट करना पड़े, आंसर मिल जाएगा। और आज खुदा ये चाहता है कि मैं और आप आज से वेट करना शुरू करें। हालेलुया। मैंने बहुत एग्जाम्पल बाइबल के अंदर देखे हैं, जब उन्होंने प्रार्थनाएं करी, वेट किया, और खुदा ने उनकी प्रार्थना सुनी। आपको मालूम है, ये दाऊद जो था, ये इसके बेटा अबशलोम जो था, वो इसका विरोध हो गया था और इससे गद्दी छीन ली गई थी, और ये भागा भागा जंगल में रहता था, छिपता था, क्योंकि इसका बेटा अबशलोम उसको मारने पर था। बट मेरे जीजो, ये अपने खुदा से दुहाई देता रहा, और आखिर में क्या हुआ? दाऊद को ही गद्दी मिली, किंगडम दाऊद को मिली, अबशलोम को नहीं मिली। अबशलोम अधिकारी नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ने अधिकारी किसको बनाया था? दाऊद को बनाया था। और आज यीशु आपको अधिकारी बनाना मांगता है, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते प्रभु आपके जीवित वचन के लिए जो आपने दिया, और जो बोया गया उस पर आशीष हो। पवित्र आत्मा एक को छूना और बरकत देना, ताकि सब तेरी पहचान बढ़ते चले जाएं। और आज जिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की गई, वो आज से वेट करें, और जब वो प्रार्थना करते हैं वो वेट करें, क्योंकि प्रभु हम विश्वास करते, ये विश्वास करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को 100% उत्तर दे देगा। इसलिए महिमा आपको मिले, और हम आपके लिए गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, और इस बात से लोग डरेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहता। महिमा आपको मिले। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पर मांग लेते हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति अब से लेके यीशु मसीह की दूसरी आमद तक और सारे विश्वासियों के साथ होती रहे, आमीन।